साड़ी चल वो बैठे सर आपने ये तो हमारा मसला हल यही किया, कैंप लगाकर इन लोगों की जो आपने बातें सुनी, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जैसे आपने कहा और जो परेशानियां हैं तो हम उसके लिए भी आपका वेलकम करते हैं। आपने इतना हमारे बारे में इस पंचायत के लिए सोचा। सर हमें यहाँ पे पानी की जो स्कीमें हमारी बन के तैयार हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा है। ये हमारा जो नबार्ड की स्कीम थी 2014 में शुरू हुई थी, तो उसका भी काम आधा अधूरा है। अभी जो जल शक्ति की स्कीम है ना, वो कितनी है इधर? वो भी उसका भी काम तो पाइपलाइन बिछ गई। आपको पता है जल शक्ति में एक इशू आया है कि इसमें हाउस कमेटी बनी है, बिल्कुल वजह से अभी और दूसरा हमें फंडिंग अभी नहीं आ रही है उसकी। ऐसा नहीं है कि फंडिंग नहीं आएगी उसकी। अब जिस ठेकेदार ने अपने लाखों रुपए लगाया है तो उसको थोड़ा सा डाउट हो गया कि पेमेंट पता नहीं कब लोगे, वो उस वजह से थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। लेकिन जैसे फंडिंग का क्लियर होगा वो उसको कंप्लीट भी करेंगे। मैक्सिमम काम कंप्लीट हो गया और छोटे छोटे काम कंप्लीट तो हो गए हैं तकरीबन 90%। सर उसमें ये एक मैं आपसे को और जानकारी दे दें, मसला कि जैसे हमारी लैंग्वेशन की स्कीम है कलाल में, तो वो बहुत पुरानी, काफ़ी हमने उसके ऊपर स्ट्रगल किया, आप लोगों ने भी हमारा साथ दिया। उसको जो पुरानी स्कीमें है ना, आशु मेरी वो डायरी लिया था, तो जो हमारी पुरानी स्कीम है लैंग्वेशन की स्कीम है, जैसे कि शेरी सियाल में वो जहाँ आम का पेड़ देख रहे हैं ना ऊपर, वहाँ हमारा टैंक बना हुआ है, दब्बर से ये पानी लिफ्ट करके हमने लाया। हाँ, तो वो ये 2014 में ये स्कीम जो है ना हमारी तैयार होना शुरू हुई थी, लेकिन डिपार्टमेंट बीच बीच में काम करता, फिर थोड़ा टच में थोड़ी आवाज़ उठा के ना, जहाँ पे आप लोगों का साथ मिला तो हम जहाँ पहुँचे हैं। नहीं, अगर ये इतनी पुरानी स्कीम है इसको चेक करते हैं कि अगर जल शक्ति में नहीं है पहले से है तो इसको चेक करते हैं। क्योंकि जल शक्ति में तो मुझे वो मालूम है कि उसका तो अभी वहाँ पे इंक्वायरी चल रही है, लेकिन जो लैंग्वेशन की हमारी कलाल की स्कीम है, ये शेरी से हल की नबार्ड की स्कीम है, तो ये पूरी तैयार थी। लेकिन इसको बस इसको थोड़ा भी देखेंगे, इन लोगों को ना पानी नहीं मिलता सर। ये पूरा एरिया हमारा यहाँ, और इस एरिया में ये कौन सा डींगी गाँव है हमारा? हाँ, डींग की 4 बाड़े हैं हमारे सर। तो ये जरे बकरवाल भाई हमारे आए ना सर, वो टैंक बना है ना हमारा जल जीवन मिशन का, तो वहाँ इनको पानी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है। और भी जो घर हैं, ये काफ़ी घर हैं जो घर पलांगे इसके। इनका क्या नाम था जो आप नबार्ड में बोल रहे हैं? शेरी से नबार्ड की। लेकिन ये हमारी स्टाफ जहाँ मेरी डीन पंचायत में की है, इसमें जहाँ पर मोबाइल नंबर ठीक है दुनिया देखी आधार नंबर नबार्ड में थी। नबार्ड में इसका पूरा ढांचा तैयार हो चुका है, दब्बर से पानी उठाना है, मुनावर तवी से। तो सर ये एक कलाल की है हमारी लैंग्वेशन की स्कीम, उसको भी थोड़ा इनको चेक करना कि कहाँ तक पानी चल रहा है। लेकिन कुछ कलाल ये कहाँ से था, इसको सोर्स क्या था? ये इसका बूढ़ा कलाल है ना, बूढ़ा कलाल लैंग्वेशन स्कीम है, तो पूरे कलाल के लिए। ये टैंक है 7-8 साल हो गए हैं बने हुए। ये टैंक की डैमेज हो गया, स्कीम बनी। अच्छा सर एक बात और है, जो भी स्कीम होती है डीपीआर में एक ही गांव के लिए मेंशन होती है, उसको ये काम इन्होंने जल जीवन मिशन भी वहाँ पे घसेट दिया, नबार्ड की भी वहाँ पे, इधर उधर जो नहीं कंप्लीट हुआ। ये मैं आपसे पर्सनली ये पानी का मुझे लगता है नहीं परेशान, उस पानी हो सकता है पुरानी स्कीम को खत्म करके उन्होंने जल जीवन मिशन में ही ले आए हैं। देखो जल जीवन मिशन जो था वो कनेक्टिविटी का था, तो जहाँ नहीं पहुँचा और जो एग्जिस्टिंग हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको यूटिलाइज करना। कुछ और भी जो हो सकता है 10 साल पहले ही पाइपलाइन बिछी हो तो उसमें नई भी बिछी नहीं, उसी को यूटिलाइज करके उसी को कनेक्ट करके पानी को सप्लाई
ये हमारा ना एक वार्ड नंबर 2 है ढेरीमला चक सरकारी में, इन्होंने क्या किया, अब दो जो नाबार्ड की स्कीम है ना, वहाँ उसमें कुछ कनेक्शन लगाए, कुछ JJM में, ये दो बहुत जरूरी जानते हैं ना, जहाँ पे उधर कनेक्शन ना जल जीवन मिशन से ना उधर से किए, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। बाकी तो प्रॉब्लम है ही है। जल जीवन मिशन में हर घर को कनेक्शन लगना है। अभी हो सकता है ठेकेदार ने कंप्लीट नहीं किया हो, इसने नहीं लगाया हो, है ना, हो सकता है। उसमें चलो थोड़ा आप इसमें जल जीवन मिशन में ये होगा कि जब स्कीम फंक्शन की जाएगी, एक और थोड़े दिन टेस्ट करेगी, फिर आप लोगों ने ग्राम सभा में उसको अप्रूव करके देना, हाँ जी स्कीम चल गई। हाँ वो तो तब जाके उसको कंप्लीट माना जाएगा। इधर भी जो इसलिए अभी ये कहेंगे कि 2 घरों में कनेक्शन नहीं लगा तो वो नहीं 2 घरों नहीं, 2 घरों नहीं, वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो कंप्लीट होगी स्कीम जब तक अभी पानी तो कहीं भी नहीं आया इधर। हाँ। लेकिन जो कनेक्शन की बात कर रहा हूं, मैं समझ गया। 15 20 25 घर होंगे हो सकता है ठेकेदार ने अभी खुद ही पेंडिंग रखो, क्योंकि इसको अभी पेमेंट नहीं गई है। जब उसका थोड़ा कंफर्म करना आप, वो नाबार्ड वाली स्कीम में तो थोड़ा इनको आप बोलोगे ना, एक्शन वो बुलाए हुए आप, एक्शन हमसे तो पूरी डिटेल मिल जाएगी आपको। वो कोई नहीं। पानी का बड़ा अभी गर्मी आएगी तो पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो और आप भी बता सकते हैं सारी, कोई भी बता सकते हैं। पानी का तो मेन मसला बहुत, पानी का मैं समझ गया आप लोगों का मसला है। बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो फोन पे आप हल कर ही देते हैं, बहुत सारे काम होते हैं हमारे। और कोई है तो बता सकते हैं किसी को, कोई चक सरकारी के नंबरदार अलग है, कौन है? आप हैं? अच्छा आप ये चक सरकारी, आप हैं। हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। इससे पहले कि हम रिकॉर्ड को फ्रीज करें, उससे पहले हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को रिकॉर्ड पढ़ के सुनाया जा रहा है। खासकर जमाबंदियाँ जो डिजिटाइज हो रही हैं वो लोगों को पढ़ के सुनाया जाएगा, लोगों के बीच में बैठ के। उसमें कोई क्लरिकल एरर्स हैं या कोई कासी जुडिशियल एरर्स है, उनको दुरुस्त करने का क्या तरीका रहेगा वो लोगों को समझाया जाएगा, ताकि हम जो रिकॉर्ड एक बार उसको फ्रीज करें वो दुरुस्त रिकॉर्ड हो, उसमें कोई गलतियां ना हो। इसी पर्पज़ से हम लोगों के बीच में हर गांव में ये कैंप हो रहा है, वहाँ सीनियर ऑफिसर्स भी बीच में जा रहे हैं। और भी बिजली पानी की बातें लोगों ने की तो वो भी आपने हल करने की कोशिश की, क्या कहेंगे? जैसे हम पब्लिक के बीच में जाते हैं तो लोगों के इश्यूज तो हम एड्रेस करते ही हैं। जैसे हाँ, आपने भी हमारे बीच में कोई 2-3 इश्यूज पानी को और बिजली को लेकर रखे हैं, उनको भी हम रिजॉल्व करेंगे। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, शेरी डींग का। आज हमारा यहाँ कैंप था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ADC साहब नौशहरा का, जिन्होंने अपना पूरा स्टाफ लेके यहाँ हमारे बीच में हमारी यहाँ पंचायत डींग पंचायत घर में आकर बैठे, और जिन्होंने पूरे रिकॉर्ड के ऊपर छानबीन के लिए अपने जो छोटे अफसरान थे उनको वहाँ लगाया हुआ है, पटवारी साहब और उनके साथ और भी दीगर अफसर थे, जिन्होंने आज हमारी बहुत अच्छा यहाँ का कैंप रहा। हमारी दुरुस्ती मौके पर ही उन्होंने ये आर्डर किया कि मौके पर ही दुरुस्ती की जाए रिकॉर्ड की। यहाँ पटवारी साहब बैठ के लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा है यहाँ हमारा कैंप रहा है, जिसमें हमारे मौके के यहाँ हमारे साबका सरपंच रमेश चौधरी साहब ने भी ADC साहब को कुछ यहाँ की प्रॉब्लम के बारे में बताया, जैसे बिजली है, पानी है, दिगर और कुछ मसले उन्होंने मौके पर ही अच्छा ये कैंप रहा है। मैं तारीफ़ करता हूँ हमारे जो अफसरान हैं, जिन्होंने बहुत यहाँ हमारे लोगों की इस मुश्किलात के दौर में यहाँ बॉर्डर के एरिया में आकर ही हमारा मसला हल किया। जो हमारे रिकॉर्ड पे नाम लोगों के गलत थे उसको ऑनलाइन करने के लिए मौके पर ही लोगों के बीच में बैठ के पटवारी जो हल्का हैं वो ठीक कर रहे हैं, दुरुस्ती कर रहे हैं। देखिए आज यहाँ डींग पंचायत घर के अंदर ADC नौशहरा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तहसीलदार नौशहरा की तरफ से और यहाँ पे पटवारी साहबान आए और ADC साहब यहाँ पे खुद पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे बहुत ही अच्छा जे बॉर्डर का LOC का एरिया जो डींग कलाल पंचायत है हमारी वो चुनी। तो हम ADC साहब का भी धन्यवाद करते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, तहसीलदार साहब हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे हमारी सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम उन सब का धन्यवाद करते हैं। क्योंकि ये रेवेन्यू रिकॉर्ड जो स्कैन हो रहा है जहाँ पे डिजिटल तरीके से जहाँ पे जो इसको स्कैन किया जा रहा है, तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस कैंप भी यहाँ पे लगाया गया ADC नौशहरा की तरफ से। और जो है यहाँ पे मौके पर आकर पटवारी साहबान जो है हमारे डींग में जो लगे हुए हैं, मुश्ताक जी, उनका बहुत ही अच्छा काम है, मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ। और पूरे ADC तहसीलदार सभी पूरे प्रशासन का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ पे डींग पंचायत घर के अंदर जो यहाँ पे पहुँच के लोगों को अवेयर किया, और जिसकी भी जो डिजिटल जो रिकॉर्ड किया गया, स्कैन किया गया जो रिकॉर्ड, उसमें जिसकी भी कोई करप्शन रह गई है,
जिसका भी कोई नाम गलत हो या कुछ भी उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई जानकारी नहीं थी या किसी का गलत ना कोई हो जाए, कोई रिकॉर्ड गलत ना हो, उस पर जो है यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड लेकर और पूरा सिस्टम लेकर जहाँ पे पूरे तरीके से लोगों को यहाँ पे इन्होंने ये रिकॉर्ड जहाँ पे जो गलतियाँ थी, किसी का नाम गलत था, किसी का कुछ गलत था, जहाँ कोई गलती ना रह जाए, इसलिए जो प्रशासन की हमें तारीफ करनी बनती है कि प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया और डींग से शुरुआत की है। हमारी डींग बॉर्डर की पंचायत है, LOC का आखिरी एरिया है, तो इस पंचायत से जो शुरुआत की है तो हम धन्यवाद करते हैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी का, ADC नौशहरा का, तहसीलदार नौशहरा का, पूरे प्रशासन का हम धन्यवाद करते हैं। और ADC नौशहरा ने और भी लोगों की जो बिजली की जो प्रॉब्लम थी, पानी की जो प्रॉब्लमें आ रही थी, हमारे लोगों को अभी गर्मियों के दिन आ रहे हैं तो आए दिन आप देखते हैं कि मैं भी पानी के ऊपर जो है फोकस करता हूं, क्योंकि पानी की बहुत ज़रूरत है। और स्कीमें हमारी बनी, पिछले कई सालों से स्कीमें तो बहुत बनी, लेकिन चाहे नाबार्ड की स्कीम हो, चाहे जल जीवन मिशन की स्कीम हो, चाहे लैंग्वेशन की स्कीम हो, इन सब पे काम जब भी हमने हल्ला गुल्ला किया और प्रशासन की नॉलेज में लाई ये चीज़ें, तब उसके ऊपर काम हुआ। लेकिन आज हमें धन्यवाद करना होगा ADC नौशहरा का, जब यहाँ पे पहुँचे और उनको हमने बताया कि हमारी जल जीवन मिशन की स्कीम और नाबार्ड की स्कीम, सेरी सियाल की जो स्कीम है और कलाल में जो हमारी लैंग्वेशन की स्कीम चल रही है, क्योंकि गर्मियों के दिन है बस जहाँ पानी की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर हमने ADC साहब को कहा, उन्होंने उसी टाइम उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि मैं PHE के जो एक्सिन है और पूरे डिपार्टमेंट को बुलाकर मैं एक मीटिंग लूँगा और जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है उसको हल करेंगे और लोगों के घरों तक पानी पहुँचाया जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है कि जो ADC साहब ने जो यहाँ पे कहा वो पूरी करेंगे हमारी बातें। और उसके बाद हमने RDSS का, मैंने कहा ADC साहब से कि RDSS का सबसे पहले ये शेरी ब्लॉक में किसी के तरह का नाम ही मेंशन नहीं था कहीं भी, तो हमने जब भी हमारे पब्लिक दरबार, जनता दरबार होते थे, चाहे डिप्टी कमिश्नर राजौरी के होते थे, चाहे सेक्रेटरी वगैरह आते थे, तो हमारा यही मिशन रहता था। हम खुद भी MD जो है, जो चीफ इंजीनियर हैं या AWO हैं या एक्सिन है, उन सब से हमने गुजारिश की और RDSS का जो शेरी ब्लॉक का कहीं नाम नहीं था उसमें ये स्कीम डलवाई। और आज हमने ADC साहब से कहा कि डिजिटल जो मीटर है, जो हमारे स्मार्ट मीटर जो लग चुके हैं, तो वो उसके बाद सरकार ने कहा था कि जब ये मीटर लग जाएंगे तो उसके बाद ही इसका जो है जो बिजली के पोल, आज भी डंडे लगाकर बड़ी दूर लोगों को जो नए घर बने हैं उनको भी पोल की बहुत ज़रूरत थी। तो हमने कहा कि RDSS की जो स्कीम हमारी सैंक्शन है उसके ऊपर भी जल्द से जल्द काम हो, और उन्होंने उस पर भी आश्वासन दिया। क्योंकि मैंने वो पिछले कई सालों से बहुत सारी कोशिश की, चाहे आपने देखा जो स्थानागुड़ा के अंदर ये पावर स्टेशन जो हमारा रिसीविंग स्टेशन बन रहा है, इसकी भी आपने देखा होगा DPR 2002 में बनी और उसके बाद जो काम है डिपार्टमेंट भी सो गया और किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अब मैं सरपंच बना, पिछले 6-7 साल से मैंने इसके ऊपर कोशिश की, जो कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, पूरा रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटली बात करता हूं, मैं बाहर की दाएं बाएं की बातें नहीं करता, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। हमारा रिसीविंग स्टेशन है जो सैंक्शन हो चुका, क्योंकि MD के पास, सेक्रेटरीट में सेक्रेटरियों के पास, चीफ इंजीनियर के पास बहुत सारे हमने चक्कर लगाए और डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से भी हमें संजोग मिला। तो आज जो RDSS की आपने देखा होगा कि जहाँ पे RDSS की पहले स्कीमें चली और जहाँ पे बनी, उनके ऊपर क्या होगा कि ठेकेदारों ने RDSS के पोल लगा दिए, ट्रांसफार्मर लगा दिए, जो इनके ऊपर ये ट्रांसफार्मर जो नए लगने थे, जिनको अपग्रेडेशन करना था वो हो गया। लेकिन जब बात आई मीटर लगाने की तो लोगों ने मीटर नहीं लगाने दिए, ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुई। तो डिपार्टमेंट ने अभी RDSS की जो नई स्कीम हमारी शेरी ब्लॉक की और डींग कलाल पंचायत, बॉर्डर की पंचायत के लिए जो सैंक्शन की, हम डिपार्टमेंट का धन्यवाद करते हैं। और उस पर अभी डिजिटल जो मीटर है, स्मार्ट मीटर हैं, सबसे पहले लग चुके हैं और जो उसके ऊपर जो अभी सारा काम हो गया। ADC साहब को हमने बताया कि जो मीटर लग चुके हैं, अब इसके ऊपर जो है बिजली के पोल या जो अपग्रेडेशन ट्रांसफार्मर होने हैं, जिनके ऊपर लो वोल्टेज है, उनको बड़ा किया जाना है, तो उसके ऊपर और जो नए ट्रांसफार्मर लगने हैं, चाहे उनके ऊपर भी ये बात की जाए, उनको जल्द से जल्द लगाया जाए। और बिजली के पोल आज भी जो डंडे के ऊपर जहाँ दाएं बाएं लोहे की तार पहुंचा के, हमारी बहुत बड़ी पंचायत है कलाल की, बहुत बड़ा लंबा एरिया है, ढींग कलाल चक सरकारी डेरी मल्ला, जो जितना भी हमारी बहुत बड़ी पंचायत है, इसके ऊपर ADC साहब ने, हमने ADC साहब के सामने बात
रखी और एडीसी साहब ने आश्वासन दिया और डिपार्टमेंट से बात की और उन्होंने कहा कि आरडीएसएस की जो बिजली के पोल वगैरह जो भी लगने हैं जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो हम एडीसी साहब का, पूरे प्रशासन का, डिप्टी कमिश्नर राजौरी का भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।